हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको लेथ मशीन यानी खराद मशीन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो फिटर में फर्स्ट ईयर सिलेबस के अंतर्गत आते हैं और साथ ही साथ टर्नर ट्रेड के जो ट्रेनीज हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित खराद विनिर्देश यानी स्पेसिफिकेशन का नाम क्या है। तो ये एक्स मार्क क्या है? ये जो एक्स मार्क है ये लेथ बिटवीन सेंटर्स को शो कर रहा है। और जो इसमें बेड का लंबाई होता है वो स्पिंडल के जो मार्क है यहाँ से लेकर के और टेलीस्टोक के एंड तक का जो डिस्टेंस होता है ये जो है बेड की लंबाई कहलाती है। और साथ ही साथ जो सेंटर हाइट ऑफ लेथ कहलाता है वो स्पिंडल के सेंटर से लेकर के और जो ये बेड की हाइट होती है ये खराद के सेंटर हाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खराद कैरिज में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है। ये एक्स क्या है? तो ये जो एक्स है ये टॉप स्लाइड को दिखा रहा है। इसमें ये पार्ट जो होता है ये टूल पोस्ट होता है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्रॉस स्लाइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है, यानी जो 3 चक होता है उसका क्या फ़ायदा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि काम आसानी से स्थिर किया जा सकता है, जो कि इसका एक मेरिट है। रनआउट कैनॉट बी करेक्टेड, रनआउट भी 3 चक में करेक्ट नहीं किया जा सकता। और जो इसका सी ऑप्शन दिखाया है वो कह रहा है कि केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जा सकता है। सी और डी ऑप्शन दोनों सेम हैं, ये भी इसका एक मेरिट है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि ये एक 3 चक का फिगर दिखा रखा है और उसमें पूछा है कि एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स चिन्हित भाग है ये इसका एक क्राउन व्हील है, इसको हम क्राउन व्हील कहते हैं, जिसकी सहायता से चारों इसके जो तीनों जाज होते हैं वो एक साथ मूवमेंट करते हैं। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन इसके अंतर्गत नहीं है। जो ये वाला पोर्शन है ये इसका बॉडी होता है और जो लास्ट में पोर्शन है इसका ये इसका बैक प्लेट होता है और ये जो हैं इसके ये इसके बाहरी जबड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि 4 जबड़े वाले चक का डीमेरिट क्या है। जो 4 चक होता है इसका डीमेरिट क्या है। तो इसमें भी इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं कि जबड़े उलटने योग्य होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और इरेगुलर जो शेप के जॉब होते हैं उसको पकड़ा जा सकता है, ये भी इसका एक मेरिट होता है। और हैवी कट्स कैन बी गिवन, बाहरी कट दी जा सकती है, ये भी इसका एक मेरिट है। इन तीनों ही ऑप्शंस में इसका कोई भी डीमेरिट पॉइंट नहीं है। इसके मतलब ये क्वेश्चन भी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि किस प्रकार के रैक टूल के पीछे की ओर आसानी की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं। तो इसमें जो ये इसका नेगेटिव रैक एंगल होता है वो पीछे की ओर ढलान बनाता है। जो रैक एंगल होता है इसका काम चिप्स की फॉर्म जो होते हैं, चिप्स जो होते हैं उनको निकालने का काम होता है और ये नेगेटिव रैक एंगल में ये स्मूथली उनको फ्लो बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम जब फेसिंग करते हैं, क्रॉस स्लाइड की सहायता से हम फेसिंग करते हैं और कैरिज लॉक नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ऑप्शन सी और डी हैं, जो शेप है आगे का फेस का वो कॉनकेव होगा, अवतल शेप उसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। आप इसमें देख रहे हैं हिंदी में थोड़ा सा समझने मुश्किल आ रहा है, तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन को देखेंगे, उसमें क्लियर पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट। यानी कि जो कंपोनेंट है उसके किनारे से हम बर और शार्पनेस हटाने वाला जो ऑपरेशन होता है उसको क्या कहते हैं। तो यह जो ऑपरेशन होता है यह चैम्फरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है कि 40 मिलीमीटर के ढलवा लोहा रोड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है वह उसका होता है पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ जॉब मल्टीप्लाई बाय आरपीएम और डिवाइडेड बाय 1000। तो इसे में इन्होंने क्या दिया है, कटिंग स्पीड का ऑप्शन हमें ज्ञात है और साथ ही साथ डायमीटर भी दिया गया है और इन्होंने इसका आरपीएम पूछा है। तो जब हम आरपीएम को कैलकुलेट करेंगे तो आरपीएम का जो फार्मूला बन जाएगा जो वह बन जाएगा सी एस मल्टीप्लाई कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी।
तो यहाँ पर अगर हम कटिंग स्पीड की जगह पर हम इन्होंने दिया गया है 15 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है, और इसको हम डिवाइड करेंगे उसका जो डायमीटर दिया गया है 40 mm, तो जो इसका आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 119.3 RPM, ऑप्शन ए जो इसका एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इस ऑपरेशन का क्या नाम है। तो ये जो इन्होंने ऑपरेशन दिया हुआ है ये एक स्क्वायर शोल्डर का ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। मास प्रोडक्शन में हम किस प्रकार के कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो मास प्रोडक्शन में हम थ्रो अवे टाइप टूल जो होते हैं वन टाइम उनको यूज़ करते हैं और घिसने के बाद उनको हम रीशार्पन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के हम टूल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड की प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है साइड का वो कौन सा होता है। जो इसमें आप देखेंगे क्रेस्ट से लेकर रूट तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम थ्रेड की गहराई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि M16x2.0 एक साइज दिया है और बाहरी सूत्रण बाहरी थ्रेडिंग करने के लिए हमें ब्लैंक साइज का गणना करना है। तो ब्लैंक साइज की गणना करने का जो फार्मूला होता है जो इन्होंने टैप साइज दिया हुआ है उसमें से हम जो इसका पिच होता है पिच को बाय 10 लेस कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ब्लैंक साइज निकालने के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इन्होंने जो साइज है टैप साइज वो 16 है, माइनस पिच जो दिया गया है 2 दिया है, 2 से डिवाइड करेंगे 0.2 लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 15.8 इसका आंसर आएगा। यानी कि अगर M16 का हमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना है तो हमें 15.8 mm का ब्लैंक साइज का आवश्यकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो स्क्रू जैक में हम एक्मे थ्रेड्स का प्रयोग करते हैं। एक पावर थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड के अंतर्गत आती है और इसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि जो इसमें ये एक्स मार्क है, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो एक्स चिन्हित भाग है ये इसका एक फीड शाफ्ट है और जो इसका दूसरा थ्रेडेड वाला पोर्शन होता है इसको हम लीड स्क्रू कहते हैं। इसका ये जो पोर्शन है ये इसका बेड होता है और जो टेल स्टॉक है वो इसका ये वाला एंड होता है, ये टेल स्टॉक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या होता है। तो जो कंपाउंड साइड को हम मैक्सिमम घुमा सकते हैं वो 45 डिग्री ईच साइड घुमा सकते हैं, तो दोनों मिलाकर के मैक्सिमम इसका 90 डिग्री का घुमाव कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। जो लंबी जॉब होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हम स्टडी रेस्ट जो एक एक्सेसरीज होती है लेथ मशीन का उसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि 3 जा चक इन 3 जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक फिगर दिखाया गया है इसमें उन्होंने पूछा है ये एक्स भाग क्या है। तो जो ये एक्स भाग है इसका ये कि इन्होंने ये जाज है, जाज को दिखा रहा है। इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों सेम हैं। जो ये होता है ये इसकी बॉडी होती है और लास्ट में ये जो होता है ये इसका बैक प्लेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जा चक का दोष क्या है, ऐसा डिमेरिट क्या है 3 जा चक का। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला लिखा हुआ है काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, जो कि इसका एक मेरिट है, दोष नहीं है। नेक्स्ट है कि आंतरिक और बाहरी जबड़े उपलब्ध होते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्यूरेसी डिक्रीज, सटीकता कम हो जाती है, ये इसका एक डिमेरिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो पाउडर मेटलर्जी से हम कार्बाइड के जो टूल्स होते हैं उनका हम निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो ऐसा कौन सा कोण होता है जो ग्रूव में फंसने से रुकता है। इसको इंग्लिश वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जैम इन द ग्रूव एंड कॉज ब्रेकेज। तो ये जो इसका साइड रिलीफ कोण होता है वह जो होता है ग्रूव में फंसने से रुकता है, टूटने का कारण
हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने पूछा है कि यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष है। जब हम फेसिंग करते हैं तो अगर टूल सेंटर की हाइट बराबर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, ऐसी स्थिति में एक सेंटर में पीप छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काटने की गति इकाई क्या है। जो कटिंग स्पीड होती है उसकी जो यूनिट होती है वह मीटर प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेशन दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस प्रकार का ऑपरेशन है। ये जो ऑपरेशन है ये एक वी ग्रूव को बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। यदि हम चूड़ी को इस तरह से देखेंगे तो ये इसका रूट हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, इसके इस वाले भाग को पूछ रहा है। ये जो भाग होता है इसको हम फ्लैंक, ऑप्शन बी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है, जो यह है कि लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की सहायता से हम जो स्क्रू थ्रेड का मेजर डायमीटर है उसका मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित होता है। स्पर गियर की सहायता से हम पैरेलल ट्रांसमिशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। तो सेंटर खराद मशीन में 3 प्रकार के बेड होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड, एक होता है वी बेड और एक होता है कंबाइंड, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। स्क्रू पिच गेज से हम क्या उपयोग है। तो स्क्रू पिच गेज की सहायता से हम थ्रेड के पिच की जांच करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक माइक्रोमीटर दिखाया हुआ है और पूछा है इस यंत्र का नाम क्या है। ये किस प्रकार का माइक्रोमीटर है। तो ये एक 3 वायर माइक्रोमीटर है और इसकी सहायता से हम थ्रेड्स के इफेक्टिव डायमीटर, जो प्रभावी व्यास होता है, उसका मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्र खराद में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये जो एक्स है ये एक्स क्या है। तो ये जो एक्स है ये इसका एक एप्रन दिखाया गया है और जो इसका सैडल होता है वो ये होता है और ये इसका क्रॉस स्लाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग क्या है, ये एक्स क्या है। तो ये जो एक्स है ये इसका एक फीड सेलेक्टर है और ये वाला जो है ये इसका क्लच कहलाता है और क्लच होता है ये वाला पोर्शन इसका, और जो लेथ स्पिंडल है वो ये वाला पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इन्होंने एक स्पेसिफिकेशन में एक्स मार्क लगाया है और पूछा है कि एक्स के रूप में चिन्हित खराद का विनिर्देशन यानी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये इन्होंने एक इसका सेंटर हाइट को दिखा रहा है। जो इसका स्विंग डायमीटर होता है वो इसका लेथ के सेंटर से लेकर और जो नीचे तक जितने में जॉब स्विंग करता है, मूव करता है, उसको हम स्विंग डायमीटर कहते हैं। और बेड की लंबाई यहाँ से लेकर के और टेलीस्टोक के एंड तक का जो लंबाई होता है वो इसका बेड का लंबाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। तो जो स्टेप पुल्ली थ्रेड्स होती हैं उसमें ये बैक गियर यूनिट दिया जाता है। उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो स्पीड होता है स्पिंडल की स्पीड को कम कर देता है। जैसे हमें नर्लिंग या थ्रेडिंग ऑपरेशन करना होता है तो हमें स्पिंडल की गति कम करनी होती है, तो स्टेप पुल्ली में हम ये बैक गियर यूनिट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, एक फिगर दिखाया गया है कि गेज का नाम क्या है, ये क्या गेज है। तो ये जो गेज है ये स्क्रू पिच गेज है, इसके सहायता से हम थ्रेड्स की पिच का मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच की सीमा क्या है जिससे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा हम जो नापते हैं पिच, उसकी लिमिट क्या है, कितना हम नाप सकते हैं। तो इसको हम 0.25 mm से लेकर के 3.5 मिलीमीटर तक मेजरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रिक स्क्रू थ्रेड बीमा की रेंज, किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा माप सकते हैं। तो हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की सहायता से हम इसका M1 से लेकर के M30 तक मेजरमेंट लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है।
यानी ऑपरेटर के जो स्किलनेस को हमें रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम किस चार्ट का उपयोग करते हैं, इसके लिए हम परफॉर्मेंस चार्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बेरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। तो जो थ्रस्ट बेरिंग होता है इसमें जो भार होता है वो उसके अक्ष के समानांतर पैडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से क्या संबंधित है। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से ये रखरखाव लागत कम कर देता है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की सहायता से मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि विनिर्माण OEE के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है। तो ये जो OEE होता है, OEE का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी। ये एक परसेंटेज में होता है। 100% OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई स्टॉपिंग भी टाइम भी नहीं है और कोई भी डिले टाइम भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस असेंबली तकनीक की विधि को पहचानिए। तो ये जो असेंबली तकनीक उन्होंने दिखा रखा है ये एक डॉवलिंग प्रोसेस है, डॉवलिंग टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। ये जो एक बोल्ट का प्रकार है ये किस प्रकार का बोल्ट है। तो ये जो एक बोल्ट है ये क्लियरेंस होल के साथ एक बोल्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक फिगर दिखाया है और पूछा है कि असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताएं। तो इन्होंने यहाँ पर ये क्वार्टर पिन का असेंबली को दिखाया है।